दूरबीन दिखिए। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से अच्छे दिन आ नहीं पा रहे हैं। सवाल ये है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण, और देश में जन्म ले लिया। और आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। गांव लेवल से लेकर सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको कुछ मिला कि नहीं? हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम मोदी जी से कहेंगे कि हम एक बेरोजगार लड़का है, हमें कहीं पर छोटा सा कहीं नौकरी लगवा दीजिए, उससे हम बहुत खुश हैं। आप बीजेपी की कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता मतलब मैं देशभक्त हूँ। अच्छा, हाँ जी। और जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो देशभक्त नहीं है? जो बीजेपी के खिलाफ हैं तो सोचा जा सकता है कि वो आधे अधूरे देशभक्त हैं, पूरे तो नहीं है। जिनको अच्छी सरकार बनानी है वो तो टोटली भाजपा का देशभक्त होगा। कोई इनसे सीखे, सीखे। आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम अभी मुझे फिलहाल। पर आपको नहीं आता राष्ट्रगान, आप तो देशभक्त पार्टी से हैं। आपको सुनाना है जनगण मन? जनगण मन तो आता होगा पूरा। आता है लेकिन अभी मैं नहीं सुनाना चाहता। आता है लेकिन अभी नहीं सुनाना चाहता। भाई आप सब एक चीज इमेजिन करके देखो, यूएन की मीटिंग हो रही है और केजरीवाल जिसमें मफलर मांग के आ गए, अच्छे लगेंगे? खासते वाके अच्छे लगेंगे? बोल पाएंगे? बोल पाएंगे? यूएन की मीटिंग हो रही है और योगी हमारे कुर्ता पजामा धोती बांध के आगे, अच्छा लगेगा? अबे देसी अच्छा लगेगा, वो भी देसी है। तो प्रधानमंत्री मोदी हैं तो उन्होंने तो कुछ किया है ना? क्या किया बताओ? क्या जो सारा करप्शन तो वो मिटा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जितने उग्रवादी जो जम्मू कश्मीर में किया वो अच्छा किया नहीं किया? देश के हित के लिए किया ना? क्या किया जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में 370 हटाया। 370 मैंने थोड़ा ये है कि गुटखा खा रखा। मोदी तो भगवान है, मोदी जैसा तो कोई है ही नहीं। हम तो ये कहते हैं मोदी जी जैसा आदमी ना हुआ है ना होगा आगे चल के। मैं ये बात दावे से कह रही हूँ। रोजगार नहीं दे पा रही है, जो हमारे नए भाई बहन इतने अच्छे पढ़े लिखे घूम रहे हैं। भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाए? हम ही फैलाते हैं, हम ही कहते हैं कि भ्रष्टाचार है। नोटबंदी से काम तो धीमा हो गया, थोड़ा बिजनेस डगमग हो गया है, संभालने में टाइम लगेगा। सारा दिन हो गए 500 की दुकानदारी नहीं करी, लेकिन हम जीएसटी नंबर लिए बैठे हैं। मोदी सरकार ने ऑर्डर किया है तो हम जीएसटी लिए। जो केंद्र में है वो मोदी ही आना चाहिए। केंद्र में मोदी ही आना चाहिए। और चाहे कोई घर पे खाना बने चाहे ना बने, लेकिन मोदी को केंद्र में आना चाहिए।
2014 से। अरे बाप रे, सीना फाड़ के दिखाई। हम देखिए सर, हम उनका प्रचारक है, प्रधानमंत्री के 10,000 वोट का मालिक है मैं सर। देखिए बाप रे, उनके स्टैचू का नाम क्या होना चाहिए? सुपर स्टार इंडिया होना चाहिए। स्टैचू ऑफ डेवलपमेंट, स्टैचू ऑफ डेवलपमेंट। नहीं। आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोगों को कहे नहीं मिला, कुछ नहीं मिला यार। न चूल्हा मिला, न का नाम है जैसे लैट्रिन के मिला, और न कोई आवास में कुछ नहीं मिला, और टूका नहीं मिला ना, और टका तो मिला। मैं तो मोदी का भक्त हूँ जी। बाकी हाँ, क्यों भक्त है मोदी के? क्योंकि आप मोदी के बारे में जानते हैं, जैसे देश और विदेश में उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है, ऐसा आज से पहले कभी। पहले लोग नहीं जानते थे भारत का नाम विदेश में। नहीं जानते होंगे, लेकिन वो ऐसे ही जानते थे। जैसे अब आप क्या कहें उसके बारे में? कह दीजिए। हैं? कांग्रेस समर्थक तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया, बांग्लादेश बना दिया था। नहीं, तो उस वक्त विपक्ष कैसा था? विपक्ष उस वक्त हमारा था। विपक्ष काम हो गया था। नहीं था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बताइए सर, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री है जो भारत में एशियन गेम्स लेके आया? हमारे मोदी जी लाए। सर ये बताइए, भारत को नॉन अलाइंड मूवमेंट का लीडर किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। सरकार को तो तुरंत ये दोनों JNU और जामिया बंद कर देनी चाहिए। जेएनयू के पढ़े लिखे लोग जो अभी सत्ता में, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अफजल गुरु भी JNU से ही पढ़े। अफजल गुरु भी उसी के विद्यार्थी। अफजल गुरु जेएनयू के थे जी। निर्मला सीतारमन कहाँ से पढ़ी हुई हैं? वो तो BHU की छात्र है शायद। आज तक पाकिस्तान को कभी 70 साल से कांग्रेस सत्ता पे थी, कभी जवाब नहीं दे पाई। जो माननीय मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पे जवाब। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं हमने तो बांग्लादेश बना दिया था तोड़ के। बांग्ला वो कहने की बातें हैं साहब। किसने बनाया था? वो सब कहने की बात। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से। वो तो पाकिस्तानी तो था। इतने हमले हुए, आप एक आध बता दें कि इनने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया हो। अरे यार, पाकिस्तान का पार्ट नहीं था बांग्लादेश, उसको तोड़ा। वो अब हम लोगों को उस समय के सामने का मामला है नहीं है, तो उसको तो हम नहीं बता सकते हैं आपसे, पर जो हमारे सामने हुआ है। सामने तो बाबा देश भी आजाद नहीं हुआ, अपन देश को आजाद मानते हैं ना। अब मोदी जी आए तो सिलेंडर मिला होगा? नहीं, सिलेंडर मिला ही नहीं। देखिए, NRC के फ्रॉम से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे पास तो एक ही मतलब है, जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं आज कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान के लिए। इतनी बड़ी सभा में आए हैं, अगर आप बताएंगे लोगों को NRC का फुल फॉर्म क्या है, NRC ये चीज है, तब तो लोग समझेंगे। आप अगर ये कहेंगे नहीं ये सबको पता है, तो कैसे काम चलेगा? नहीं पता, क्यों नहीं है, सबको पता। फिर भी जैसे NRC क्या इतना मैं पहले भी बोला था, मैं अधिक नहीं बोलता, मैं छोटी शब्द से जो मेरा बोलना। मैं ये जानना चाहता हूँ NRC का फुल फॉर्म क्या है? अब उस चीज को छोड़ दो, फुल फॉर्म को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ो। आप में से कोई बता सकता है? क्योंकि यहाँ से आपसे जानकारी चाहिए ना, NRC क्या है उसके बारे में। हमारे और भी मित्र हैं, सबसे पूछिएगा तो सबका शायद यही जवाब होगा, जो हमारे जवाब है वही जवाब। तो आप लोगों को कैसे पता चलता है? व्हाट्सएप पे आता है? व्हाट्सएप पे सोशल में सबसे बड़ा काम होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब कुछ मिलता है। ये तो मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। ईश्वर आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सुख हमेशा देता रहे।